अच्छा, आज हम थोड़ा थ्योरिकल टॉपिक कवर करेंगे इस लेसन में ना। ठीक है। अच्छा, हम बेसिकली हमने अपनी लास्ट क्लासेस में बैकग्राउंड प्रोसेसिंग के बारे में आपको मैंने बताए थे। कुछ ओरेकल के डेटाबेस के आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है। हम थोड़ा कुछ प्रोसेसेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे क्लास में ना। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहला प्रोसेस है जैसे डेटाबेस बफर कैशे। अच्छा, हमने डिस्कस किया था क्लासेस के अंदर, हमने डिस्कस किया था एक एसजीए का प्रोसेस डिस्कस किया था। ठीक है। एक प्रोसेस डिस्कस किया था हमने जो कि मेमोरी कंपोनेंट है। ठीक है। एक हमने डिस्कस किया था पीजीए। एसजीए में ओरेकल की हमने बात की थी कि जी एसजीए के अंदर तमाम की तमाम ओरेकल की टेम्पररी प्रोसेसिंग होती है। मतलब ओरेकल में ये है कि आप जितनी भी प्रोसेसिंग करनी है वो सिस्टम ग्लोबल एरिया के अंदर आके वो मेमोरी स्ट्रक्चर के अंदर प्रोसेसिंग करता है। उसके बाद फिर वो प्रोसेस को स्टोरेज के ऊपर कॉपी होता है। वो डिफरेंट मैकेनिज्म हमने डिस्कस किए थे। अच्छा, अब ये सबसे फर्स्ट कंपोनेंट है डेटाबेस बफर कैशे। डेटाबेस बफर कैशे बेसिकली इसमें क्या होता है, जैसे कि एसजीए हमने बात की कि एसजीए के अंदर, अब एसजीए एक कंप्लीट कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट के अंदर मजीद सब कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है। उसका मेन कंपोनेंट है डेटाबेस बफर कैशे। डेटाबेस बफर कैशे के अंदर बेसिकली क्या आता है कि डेटा जो हमने डेटा रिक्वेस्ट किया यूज़र ने, ठीक है, लेट्स सपोज आपने कोई सेलेक्ट एग्जीक्यूट करी कि सेलेक्ट समथिंग एम्प्लॉय फॉर सप्लायर नेम। तो अब अगर आपने कोई नेम किसी सप्लायर का सेलेक्ट समथिंग सप्लायर नेम आपने सेलेक्ट करने के लिए एक क्वेरी एग्जीक्यूट करी, तो ओरेकल क्या करेगा, सबसे पहले सर्वर प्रोसेस क्या करेगा, जाके चेक करेगा कि जो डेटाबेस बफर कैशे है इसके अंदर वो ब्लॉक मौजूद है या नहीं। अगर वो ब्लॉक इसमें मौजूद नहीं है तो फिर वो जाके डेटा फाइल में से डेटा रीड करेगा और जाके डेटाबेस बफर कैशे में जाके पुट कर देगा। फिर डेटाबेस बफर कैशे में पुट करने के बाद यूज़र को रिटर्न कर देगा। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, यही यूज़र जब दोबारा क्वेरी परफॉर्म करेगा तो अब क्या करेगा, उसमें यही क्वेरी को परफॉर्म करने के लिए दोबारा से डेटा फाइल अगर रीड नहीं करेगा, डेटाबेस बफर कैशे में से रीड करके यूज़र को रिटर्न कर देगा। तो क्या होगा, हमारी प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगी। ठीक है। फर्स्ट टाइम पे अगर 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 वो डेटाबेस बफर कैशे में ब्लॉक मौजूद नहीं थे, ठीक है, तो उस टाइम पे तो उसने क्या किया, डेटा फाइल से रीड करके डेटाबेस बफर कैशे में ब्लॉक वो रख दिए। मगर नेक्स्ट टाइम जो उसको रीड करेंगे, वही ब्लॉक दोबारा से रीड करेंगे, तो क्या करेगा, वो डेटाबेस बफर कैशे में से ही निकाल के यूज़र को रिटर्न कर देगा। तो ये हमारा फास्ट प्रोसेसिंग हो गई, क्योंकि डेटाबेस बफर कैशे हमारे पास मेमोरी में एक्सेस करता है। उसके लिए उसको डेटाबेस की डेटा फाइल में जाकर रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। वैसे अब हम बात आती है लॉग बफर। अब लॉग बफर में ये है कि हमने लेट्स सपोज कोई चेंजेस परफॉर्म करी, हमने किसी सप्लायर का नाम चेंज किया। ठीक है। तो उस सीक्वेंस में ओरेकल क्या करेगा, जो चेंजेस परफॉर्म हुई हैं, ठीक है, जो चेंज रिकॉर्ड्स हैं वो लॉग बफर में रखेगा। जो चेंजेस परफॉर्म हुई है, लेट्स सपोज किसी आपने सप्लायर का नाम आमिर था, आमिर को आपने चेंज करके इकबाल कर दिया। ठीक है। तो वो जो चेंजेस परफॉर्म हुई होगी, वो चेंजेस वो क्या करेगा, लॉग बफर के अंदर परफॉर्म करेगा। ठीक है। लॉग बफर के अंदर उस चेंजेस को वहाँ परफॉर्म करेगा। तो इससे फ़ायदा क्या है, हमारे पास फास्ट यूज़र को रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है। क्योंकि मेमोरी के अंदर वो चेंज कर रहा होगा, मेमोरी के अंदर चेंज करेगा और इसकी वजह से यूज़र को फास्ट रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। अगर वो जाके डेटा फाइल में जाके चेंज करेगा और यूज़र को वहाँ से रिटर्न करेगा तो वो एक स्लो रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है। उसके रिस्पॉन्स को फास्ट करने की ओरेकल नहीं करती कि लॉग बफर कैशे एक अलग बफर बना दी कुछ लिखा, जो चेंज रिकॉर्ड होते हैं वो वहाँ पे जाके लिखता रहता है कि ये चेंज रिकॉर्ड चेंज हुआ, ये रिकॉर्ड चेंज हुआ, उसकी इन्फॉर्मेशन लॉग बफर कैशे के अंदर आती है। ठीक है। वैसे एक होता है थर्ड वन है शेयर्ड पूल। शेयर्ड पूल में ये होता है कि आपने कोई भी सेलेक्ट, आप जैसे कि आपने कोई सेलेक्ट परफॉर्म की, सेलेक्ट समथिंग एम्प्लॉय कोड या सेलेक्ट एम्प्लॉय। अब ये एक सेलेक्ट एक स्टेटमेंट है। ठीक है। जैसे कि हमने बात की डेटाबेस बफर कैशे में, ये डेटा आया आपने को सेलेक्ट लिखी, उसके अगेंस्ट जो डेटा आया वो डेटाबेस बफर कैशे में रखा। मगर अब वो जो सेलेक्ट है, उस सेलेक्ट की जो स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट रखी है शेयर्ड पूल में। ठीक है। इसको एग्जाम्पल लेके मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि यार आपने एक प्लान आपने करना है, ये यहाँ से आपने आप कराची में आपने लाहौर जाना है। ठीक है। आप गूगल मैप के ऊपर लिखते हैं कि जी आप कोई मैप में लिखते हैं, आपको बताता है कि आपको कराची से लाहौर जाने का एक रोड मैप जो है ना, आपको एक
एग्जीक्यूशन बना के दे देगा कि जी आपने इस रास्ते से होते हुए जो है ना आप लाहौर चले जाएँ, या आप कराची में कहते हुए आप किसी एक विद इन डिफरेंट एरिया में ट्रांसफ़र होने चाहते हैं, मतलब आपको नॉर्थ कराची, हम नॉर्थ नाज़िमाबाद जाना चाह रहे हैं, तो उसके डिफरेंट रूट आपको बता के देगा। तो क्या होगा, ये आपको रूट्स हैं, ठीक है, कि आपको किस पास से जाना चाहिए। अब क्या है, जो सेलेक्ट स्टेटमेंट मैं एग्जीक्यूट करूँगा, उस सेलेक्ट जो मेरी है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उसको डिफरेंट एग्जीक्यूशन पाथ होंगे, मतलब किस तरीके से एग्जीक्यूट करेगा ओरेकल को सेलेक्ट को रीड करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा कि कोई अगर लेट्स सपोज इंडेक्स उस सेलेक्ट टेबल में हिट होगा या नहीं होगा, उसको सेलेक्ट करने के लिए वो कौन कौन से टेबल्स में जाकर रीड करेगा, ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन क्या होगी, एक मिल के एक एग्जीक्यूशन का प्लान बनेगा। ठीक है, जैसे कि आप जो गूगल पे सर्च करते हैं तो गूगल पे आपको एक एग्जीक्यूशन, आपको प्लान बना के देता है कि इस तरीके से इस रूट से आप जाएंगे, आपको ये रूट्स फॉलो करते हुए जाएंगे, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। तो वो भी ओरेकल भी कोई भी सेलेक्ट परफॉर्म करनी होती है, कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट करनी होती है, तो उसका एक प्लान जनरेट करता है कि उसको कैसे एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, उस सेलेक्ट की एग्जीक्यूशन, उसका एग्जीक्यूट प्लान, उस स्टेटमेंट की तमाम इंफॉर्मेशन वो आपकी कहाँ पे होगी, शेड पूल के अंदर। ठीक होगी बात। और उसका जो डेटा रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन वो कहाँ होगी, डेटाबेस बफर कैशे के अंदर। ठीक है, अच्छा अब आती है हमारे पास लास्ट, ये है लार्ज पूल और ये है कि जावा पूल। अच्छा, अब ऐसे ऑपरेशंस होते हैं कि यार जो शेयर्ड पूल के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे ऑपरेशंस हैं जो कि शेयर्ड पूल के अंदर नहीं परफॉर्म हो सकते, जस्ट लाइक ए डेटाबेस की बैकअप की बैकअप है, डेटाबेस रिस्टोरेशन है। ठीक है, हमने कोई ऐसे प्रोसेस एग्जीक्यूट किया, लेट्स सपोज मैंने कोई ऐसा सेलेक्ट एग्जीक्यूट करनी है, वो एक टेराबाइट का टेबल है। ठीक है, टेराबाइट का टेबल है। अब मैं टेराबाइट के टेबल को सेलेक्ट करने के लिए, तो ओरेकल में क्या होता है, पैरेललिज्म होता है। पैरेललिज्म ये है कि एक काम को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट प्रोसेसेस को हम लगा देते हैं कि डिफरेंट प्रोसेस में बोलता हूँ 10 डिफरेंट प्रोसेसेस जो है ना एग्जीक्यूट हों और जाके मेरी ये टास्क जो है परफॉर्म करें। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा टास्क है जो शेयर्ड पूल में नहीं आ सकती, वो उसके लिए क्या होगा, लार्ज पूल। ठीक है, ऐसी एक्स्ट्रा टास्क देखिए, जैसे कि बैकअप रिस्टोरेशन की टास्क, बैकअप की टास्क है, रिस्टोरेशन की टास्क है, पैरेललिज्म पैरेलल इंफॉर्मेशन की टास्क है, वो चीज़ें कहाँ जाएंगी, वो हम जाएंगी लार्ज पूल के अंदर। जो नॉर्मल ऑपरेशन जितने भी हैं वो सारे शेयर्ड पूल में जाएंगे। ऐसे ऑपरेशन जो है कि जो शेयर्ड पूल में फिट नहीं हो, जो जस्ट लाइक मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया, वो हमारे क्या जाएंगे, लार्ज पूल के अंदर। ठीक है, लार्ज पूल के अंदर जाएंगे। मगर ये सारे के सारे हमारे पार्ट किसके होते हैं, एसडीए का पार्ट होते हैं। ठीक है, डेटाबेस बफर कैशे इज आउट ऑफ पार्ट ऑफ एसडीए, लॉग बफर कैशे आल्सो पार्ट ऑफ एसडीए, शेयर्ड पूल भी एसडीए का पार्ट है, लार्ज पूल भी एसडीए का ही पार्ट है। अब लास्ट वन है जावा पूल। ठीक है, जावा जैसे कि आपने पढ़ी होगी जावा, तो जावा लैंग्वेज जितने भी जावा के जितनी जावा बेस जितने भी काम परफॉर्म करने हैं, जैसे जावा का कोई आपने कोई प्रोसीजर लिखना है, जावा कोई प्रोसीजर आपने एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए ओरेकल ने क्या कहते हैं, जावा रिलेटेड जितनी भी काम है, जावा एप्लीकेशन रिलेटेड जितने काम है, उसकी एक अलग बफर कैशे बना दी है। ठीक है, जावा के जितने भी काम होंगे, जावा रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेट का एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो सारे के सारे वो है जावा पूल के अंदर एग्जीक्यूट होंगे, अगर आप अपनी डेटाबेस में जावा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका नॉर्मल डेटाबेस ऑपरेशन डेटाबेस से हटते ही उसका एक अलग से पूल ओरेकल ने बना दिया कि जावा वेब से जितने भी काम होंगे वो हमारे जावा पूल के अंदर होंगे। ठीक है, अच्छा हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब आते हैं दीज आर द बैकग्राउंड प्रोसेसेस। ठीक है, अच्छा अब हमने डिस्कस किया था कि हमने इसका एक प्रैक्टिकल भी किया था, करके देखा था कि हमने एक कनेक्शन बनाया था, उसमें हमने क्या किया था, लिसनर का एक प्रोसेस था, हमने लिसनर को ओपन किया था, फिर लिसनर ने हमने ओपन किया था, उसके बाद फिर हमने क्या किया था, लिसनर को बंद किया था, फिर हमने एक प्रोसेस था सर्वर प्रोसेस, जो हमने डेटाबेस का आर्किटेक्चर पढ़ रहे थे। ठीक है, अच्छा वो सर्वर प्रोसेस क्या करता है, वैसे कि यूज़र अगर कनेक्ट हुआ, ठीक है, यूज़र ने सबसे पहले कनेक्ट हुआ, हमारे 5 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, हम डिस्कस किया था। फर्स्ट वन होती है कि आपका जो सर्वर की आईपी, आपको सर्वर की पोर्ट, आपको डेटाबेस का नाम, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। ठीक है, आपकी 3 चीज़ें हैं वो कहाँ पर रिजॉल्व होती हैं, आपके लिसनर पे रिजॉल्व होती हैं। ठीक है, बाकी यूज़र आईडी और आपका पासवर्ड रिजॉल्व होता है आपका सर्वर प्रोसेस के ऊपर। ठीक है, सर्वर प्रोसेस इसको अथेंटिकेट करता है, जब सर्वर प्रोसेस इसको अथेंटिकेट कर देगा तो फिर जाके आप डेटाबेस पे कनेक्शन बना सकते हो, ठीक बना सकते हैं।
तो क्या कर रहा है सर्वर प्रोसेस, अब ये सर्वर प्रोसेस आप पे आपका कनेक्शन बन गया। अब सर्वर प्रोसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपने कोई सेलेक्ट एग्जीक्यूट करनी है, तो सर्वर प्रोसेस आपकी सेलेक्ट एग्जीक्यूट करवाएगा बाय द यूज़ ऑफ एसजीए को लेगा, एसजीए में चीज़ें एग्जीक्यूट देखेगा। अगर कोई चीज़ एसजीए में नहीं है तो डेटा फाइल जाकर करवाएगा। सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है सर्वर प्रोसेस, ठीक है। यूज़र की जो भी रिक्वेस्ट है उसको एंटरटेन करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर्वर प्रोसेस। एग्री? अच्छा, सर्वर प्रोसेस का काम ये होगा। अब लेट्स सपोज मेरे डेटाबेस में यूज़र्स हैं, कनेक्शन बन रहे हैं कि अब 1000 के 1,00,000 के करीब, मैं बात कर रहा हूँ 1,00,000 तो ज़्यादा हो जाएंगे, चलो मैं बोलता हूँ 1000 डेटाबेस में सेशंस साइमल्टेनियसली बन रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट यूज़र्स जो है मेरे डेटाबेस के अंदर आके कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हर यूज़र आया कनेक्ट करेगा, उसका एक सर्वर प्रोसेस अलग से जनरेट होगा। वो अपने यूज़र की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसको सेलेक्ट एग्जीक्यूट परफॉर्म कर रहा है या उसकी अपडेट परफॉर्म कर रहा है, वो यूज़र उसको एंटरटेन कर रहा होगा। हर सर्वर प्रोसेस हर यूज़र की कनेक्शन को एंटरटेन कर रहा होगा, ठीक है। अब अगर लेट्स सपोज मेरे पास डेटाबेस पे साइमल्टेनियसली मैं कहता हूँ 5000 साइमल्टेनियसली सेशंस बने हुए, ठीक है। अब उसमें से ऐसा होता है कि 5000 सेशंस तो बने हुए, अब वो 5000 में सेशन बहुत से यूज़ हो भी रहे होंगे, मगर वो डेटाबेस पे कनेक्शन बने हुए हैं। अब क्या वो कनेक्शन क्या कर रहे हैं, मेरे पास डेटाबेस के ऊपर रिसोर्स ले रहे होंगे ना। देखिए एक सर्वर प्रोसेस बनेगा, जब एसजीए बनेगा, लेट्स सपोज 100 GB का मेरी 120 GB मेरी मेमोरी का साइज़ है, ठीक है। अब अगर मैं एसजीए को दे देता हूँ 60 GB का मेरा मेमोरी के अंदर एसजीए दे दिया मैंने, ठीक है, जिससे मेरा सारी प्रोसेसिंग हो रही है। अब मेरा सर्वर प्रोसेस जितना बन रहा है, हर यूज़र आ रहा है और यूज़र आने के बाद वो कनेक्शन बना रहा है, ठीक है। कनेक्शन बना रहा है तो क्या हो रहा है, मेमोरी मेरी कंज्यूम हो रही है, ठीक है। अब उसमें ये है कि हर यूज़र की प्रोसेस बनेगा, उसके सर्वर प्रोसेस बनेगा, तो उसमें ओरेकल ने हमें एक और ऑप्शन दे दिया है। फर्स्ट ऑप्शन है डेडिकेटेड। डेडिकेटेड ये है कि हर यूज़र का अपना सर्वर प्रोसेस होगा, ठीक है। मैंने डेटाबेस पे कनेक्शन, अगर लेट्स सपोज 10,000 यूज़र कनेक्ट हो रहे हैं तो हर 10,000 यूज़र का अपना सर्वर प्रोसेस जो है जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं कि 10 के 10,000 यूज़र कनेक्ट हुए हैं, वो सबके साथ एक ही, हर किसी का अपना सर्वर प्रोसेस नहीं बने, तो इसमें ऑप्शन होता है शेयर्ड सर्वर प्रोसेस। मैं ये कर सकता हूँ कि यार मैं बोलता हूँ डेटाबेस के अंदर 5 सर्वर प्रोसेस जनरेट हो जाए, और 5 सर्वर प्रोसेस का काम ये हो कि जितने भी यूज़र आए वो उसको एंटरटेन करेंगे। हर यूज़र के लिए अलग सर्वर प्रोसेस नहीं जनरेट हो, सिर्फ 5 सर्वर प्रोसेस बन जाए और वो हर यूज़र को एंटरटेन कर रहा हूँ। समझ आ रही है बात मेरी? ठीक है, तो इससे क्या हुआ, मेरे पास रिसोर्स जो है बच गई। अब वो काम जो है 5, पहले तो 10,000 सर्वर प्रोसेस मैंने बना दिए थे, अब क्या हुआ, अगर लेट्स सपोज मैं 5 बना देता हूँ, 10,000 में तो 5 तो बहुत कम होंगे। लेट्स सपोज बात करता हूँ मैं 100 सर्वर प्रोसेस बना देता हूँ, तो 100 सर्वर प्रोसेस मेरे 10,000 यूज़र को एंटरटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये कर सकता हूँ, उन सर्वर प्रोसेस को शेयर कर सकता हूँ, मेरी रिसोर्स शेयर्ड हो गई है, ठीक है। तो ओरेकल ने ये भी हमें प्रोसेस दे देगा, सर्वर प्रोसेस को हम डेडिकेट भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। एग्री है? ठीक है। अच्छा, अब आती है दूसरा प्रोसेस है एसमॉन। अच्छा, अब एसमॉन बेसिकली क्या है कि डेटाबेस को की हेल्थ को चेक कर रहा होता है, ठीक है। डेटाबेस मैंने ओपन करी, ठीक है, वो चेक करता है डेटाबेस की जितने भी प्रोसेसेस है उनकी हेल्थ चेक कर रहा होता है, ठीक है, उनमें कोई प्रोसेस में इशू तो नहीं है। और अगर डेटाबेस किसी वजह से शट डाउन हो जाती है या डेटाबेस फेलियर हो जाता है या डेटाबेस का सर्वर प्रोसेस डेटाबेस बंद हो जाएगी, उस सूरत में क्या करेगा ओरेकल, बाय द यूज़ ऑफ एसमॉन का काम ये है, जब डेटाबेस को स्टार्ट करेंगे दोबारा से, ठीक है, तो डेटाबेस की रिकवरी जो परफॉर्म कर रहा होगा वो इस द एसमॉन परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। अब एसमॉन को थोड़ा समझाता हूँ आपको, एसमॉन क्या करेगा। हमने जैसे कि डिस्कस किया था यार, हमने डेटा लॉग बफर के बारे में, ठीक है। लॉग बफर में क्या हो रहा है कि डेटाबेस में जितनी भी चेंजेस आ रही हैं वो लॉग बफर के अंदर रखता है, ठीक है, वो कि मेमोरी के अंदर है, ठीक है। अब हमने एक बार डिस्कस की थी रीडू लॉग फाइल्स, ठीक है। मैं इस स्ट्रक्चर को इसको थोड़ा हाई कर लेता हूँ, मैं आपको वही स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। हमने ये स्लाइड में ये स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, ठीक है। अच्छा, अब आती है यूज़र की प्रोसेस आई, यूज़र ने लिसनर से कनेक्ट किया, सर्वर प्रोसेस में आया, कोई चेंजेस परफॉर्म हुई, लॉग बफर कैशे के अंदर यूज़र ने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, लॉग बफर कैशे से जो भी चेंजेस परफॉर्म हो रही है वो लॉग बफर कैशे के अंदर आ रही है। फिर ये यहाँ पर एक टाइम के अंदर ऑनलाइन रीडू लॉग फाइल, ये आपकी जो हार्ड डिस्क के अंदर चीज़ें है, ये यहाँ पर भी इससे कॉपी कर रहा है, ठीक है।
ये हिस्सा आपका मेमोरी के अंदर है और ये आपका डिस्क के अंदर है। ठीक है। अब जब यूज़र ने कोई प्रोसेस की, यूज़र की प्रोसेस लॉग बफर कैशे के अंदर चेंजेस हुई, बाद में एक टाइम के बाद ये डेटा आके ऑनलाइन रिव्यू लॉग में ओरेकल ने लिख दिया। ठीक है। अब अगर ओरेकल क्या करता है, लॉग फाइल के लॉग बफर कैशे के अंदर आप डेटा रीड करे जा रहे हैं, ठीक है, और वो आपकी हार्ड डिस्क के अंदर नहीं रख रहा है, तो अब ये जो एसजीएफ होता है, मेरे मेमोरी एलोकेशन जो एरिया होता है, ये तो होता है टेम्पररी होता है। अगर मेरा पीसी शट डाउन हो जाता है तो ये तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना, एग्री है? ये हो जाएगा डिस्ट्रॉय, ये ख़त्म हो जाएगा। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है। अच्छा, तो अब हम लॉग बफर कैशे के बारे में बात कर रहे थे। तो लॉग बफर कैशे बेसिकली क्या कर रहे हैं कि अब जो चेंजेस आ रही है लॉग बफर कैशे के अंदर आ रही है। अब अगर लेट सपोज किसी वजह से हमारा इंस्टेंस ये बंद हो जाता है, तो अब ये तो एस मेरा मेमोरी के अंदर है ना, अब मेरा किसी वजह से कोई मसला आता है, तो अब क्या होगा, ये मेरा मेमोरी में जो डेटा था वो ख़त्म हो जाएगा। अगर ओरेकल इस लॉग बफर कैशे को इसमें हार्ड डिस्क में नहीं उतारेगा, नहीं कॉपी करेगा, तो ये डेटा यहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ओरेकल का प्रोसेस ये करेगा, लॉग बफर कैशे से उठा के ऑनलाइन रिव्यू लॉग फाइल के अंदर लिखता रहेगा। ठीक है। अब हम जो प्रोसेस डिस्कस कर रहे थे कि अब क्या हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ पे लिख रहा है। अच्छा, एक टाइम के बाद क्या होता है, ओरेकल क्या करता है, जो चेंजेस परफॉर्म, जो कमिटेड चेंजेस होती हैं, जो चेंजेस हो गई हैं, वो जाके इस ऑनलाइन रिव्यू लॉग फाइल से डेटा फाइल के अंदर कॉपी कर देता है। ठीक है। जो परमानेंट डेटा फाइल में क्या होती हैं, परमानेंट चेंजेस होती हैं। ऑनलाइन रिव्यू लॉग फाइल के अंदर टेम्परेरी चेंजेस होती हैं। ठीक है, टेम्परेरी चेंजेस होती हैं और डेटा फाइल में परमानेंट चेंजेस होती हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो प्रोसेस हम डिस्कस कर रहे हैं एस्मॉन, ठीक है, ये यही करेगा कि अगर किसी वजह से सिस्टम हो गया क्रैश, ठीक है, सिस्टम क्रैश हो गया, तो ये क्या करेगा, ऑनलाइन रिव्यू लॉग फाइल के अंदर जो ऐसी चेंजेस हैं जो डेटा फाइल में कॉपी नहीं हुई हैं, वो उठाकर आपकी डेटा फाइल में कॉपी करेगा। अगर आपका सिस्टम क्रैश हो गया, आपकी डेटाबेस क्रैश हो गई, तो उस सूरत में ये क्या करेगा, आपका सिस्टम डेटा फाइल जो ऑनलाइन रिव्यू लॉग फाइल में जो डेटा लिखा हुआ है वो उठाकर डेटा फाइल में कॉपी करेगा। अदरवाइज ये ऑटोमेटिक भी हो रहा होता है, मगर अगर आपका सिस्टम क्रैश हो गया तो उस सूरत में ये एस्मॉन का प्रोसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तब डेटाबेस को जब स्टार्ट करेंगे तो ये वाला प्रोसेस भी परफॉर्म करेगा। जो ऐसी ट्रांजेक्शन जो कि ऑनलाइन रिव्यू लॉग फाइल के अंदर लिखी हुई है और वो डेटा फाइल के अंदर कॉपी नहीं कर सका किसी वजह से, तो वो जाके ये एस्मॉन का प्रोसेस वो ये सारे परफॉर्म करेगा। ठीक है, ओके। अच्छा, अब आती है तीसरा प्रोसेस है पीमॉन। पीमॉन का रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि एस्मॉन है सिस्टम मॉनिटरिंग है, पीमॉन का ये यूज़र के प्रोसेस की मॉनिटरिंग है। लेट्स सपोज आप डेटाबेस से कनेक्ट है, ठीक है, आपने कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म करी, ट्रांजेक्शन परफॉर्म करे, कोई डेटा को अपडेट किया, मगर आपने अभी तक उसको कमिट नहीं किया। अब आपको देखें ओरेकल में क्या है, डेटा अपडेट और कमिट का पर्पस ये है कि कमिट का क्या है, कंफर्मेशन है। ठीक है, मैंने एक टेबल पे कोई डेटा अपडेट किया, मैंने कहा जी एक एम्प्लॉय का नाम चेंज कर दो, नाम चेंज कर दो। अब उसको कंफर्म भी करना होता है कि हाँ जी इसका नाम कंफर्म कर रहा हूँ कि जी चेंज कंफर्मेशन ले और करके ना। तो क्या करेगा, अगर हमने लेट्स सपोज कंफर्मेशन नहीं करी है, तो इस पीमॉन का प्रोसेस का काम ये है कि जो यूज़र के जो प्रोसेसेस हैं उसको मॉनिटर कर रहा होता है। ठीक है, अगर कोई यूज़र कनेक्शन बना हुआ था और उसने कोई ट्रांजेक्शन अपडेट करी और ट्रांजेक्शन को अपडेट किया और उसको कंफर्म नहीं किया और यूज़र का प्रोसेस टर्मिनेट हो गया किसी वजह से, तो ये उस ट्रांजेक्शन को रोल बैक कर देगा। ठीक है, ये चीज़ें भी हम जब प्रैक्टिकल करूँगा आपको मैं प्रैक्टिकल में बताऊँगा। हाँ, रोल बैक से मतलब ये अपडेट नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि प्रैक्टिकल करके आपको बताऊंगा, पहले चीज़ों को समझने के लिए बात है ना। अपडेट से बता दिया कि दैट सपोज मैंने सप्लायर का नाम था आमिर, आमिर को किया इकबाल। ठीक है, मैंने कह दिया आमिर को जगह पे इकबाल लगे लिख दो, उसने क्या किया, आमिर की जगह पे इकबाल लगे लिखा, उसको कहाँ पे रखा, हमने बात करी लॉग बफर कैशे में लिखा और रिव्यू लॉग फाइल में लगे लिख दिया। ठीक है, अभी जब तक कि मैंने कंफर्मेशन नहीं करी, अब मैंने कंफर्मेशन नहीं करी, अब क्या हुआ, अब वो क्या हुआ, कमिट नहीं हुआ है और यूज़र का प्रोसेस जो है किसी वजह से टर्मिनेट हो गया। जो कनेक्शन बना हुआ था, जो मैंने लास्ट प्रोसेस यूज़ किया था टोड का,
टोड से कनेक्शन बना हुआ था, मेरा टोड का मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया, किसी वजह से सिस्टम बंद हो गया, ठीक है। उस सूरत में ओरेकल क्या करेगा, ये पीमोन का प्रोसेस क्या करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो ऐसे सेशन जिनकी ट्रांजेक्शन वो नहीं होती, उसको आमिर को इकबाल किया था ना, उसको दोबारा से आमिर ही कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब आती है तीसरा, तो इसका काम क्या है, यूजर के प्रोसेसेस को मॉनिटर करना, ठीक है। अब आती है एमॉन, ये क्या है, मैनेजेबिलिटी मॉनिटर। ये क्या कर रहा है, जो ऑटोमेटिक टास्क होती है डेटाबेस के अंदर ना, ठीक है, ऑटोमेटिक टास्क जो भी परफॉर्म हो रही हैं कि डेटाबेस में कुछ जॉब्स चल रही हैं, ठीक है, उन जॉब्स को मॉनिटर करता है, उन जॉब की टास्क को मॉनिटर करता है, ठीक है। कुछ ऐसे डेटाबेस के अंदर फीचर्स भी होते हैं, आगे के पढ़ेंगे कि यार डेटाबेस को सेल्फ ट्यून करने के लिए, ठीक है, डेटाबेस की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए जो सपोर्टिंग जो टास्क होती हैं उसको मॉनिटर करने के लिए ये एक बैकग्राउंड प्रोसेस है एमॉन, ठीक है। ये उन टास्क को, उन प्रोसेसेस को मॉनिटर कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, लास्ट वन है रिको। रिको बेसिकली क्या है, अब इसको थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि देखिए होता क्या है, ओरेकल में मेरी एक डेटाबेस थी, एक सर्वर मशीन है ए, ठीक है, एक सर्वर मशीन है बी, ठीक है। सर्वर मशीन ए के ऊपर मेरी एक डेटाबेस चल रही है, एक मशीन बी एक और है, उस पर भी डेटाबेस चल रही है, ठीक है। अच्छा, अब मैं ओरेकल में रहते हुए ये कर सकता हूँ कि ए मशीन पे रहते हुए बी मशीन की किसी एक टेबल के अंदर डेटा को अपडेट करूँ, ठीक है। मैं लेट्स सपोज आपके लैपटॉप के ऊपर एक डेटाबेस चल रही है और एक डेटाबेस मेरे लैपटॉप पे चल रही है, ठीक है। अब आपने क्या किया, मैंने आपके जो लैपटॉप पे डेटाबेस है उसके ऊपर कनेक्टिविटी बनाते हैं, जैसे हम प्रोसेस है ना, हम क्या करते हैं, यूज़र आईडी डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, टोड की तो हमने कनेक्शन बनाया था ना, टोड के थ्रू कनेक्शन बना के कनेक्ट किया था, ये कनेक्शन बनाया था हमने डेटाबेस पे डायरेक्ट कनेक्शन बनाया था, ठीक है। एक डेटाबेस में कनेक्शन होता है कि डेटाबेस टू डेटाबेस कनेक्शन। मैं अगर डेटाबेस में ही हूँ, एक डेटाबेस पे लॉगिन हूँ और डेटाबेस पे ही लॉगिन होते हुए किसी दूसरी डेटाबेस पे कनेक्टिविटी बनाऊँ, इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखो, एक डेटाबेस के अंदर मैंने कनेक्शन बनाया था टोड के थ्रू, आपको बताया था कि टोड के थ्रू मैंने यूजर आई सर्वर नाम डाला था, उसकी पोर्ट डाली थी, जो डेटाबेस का नाम डाला, यूजर आई, पासवर्ड, 5 चीज़ें डाली थी और डेटाबेस पे मैं कनेक्ट कर गया था। अब मैं एक डेटाबेस पे कनेक्ट कर गया हूँ, उस डेटाबेस पे कनेक्ट होने के बाद मैं चाहता हूँ अब मैं टोड को यूज़ करना नहीं चाहता, ठीक है, या PLS को यूज़ करना चाहता, मैं तो इसी डेटाबेस पे कनेक्शन बना हुआ है और मैं सेलेक्ट लिखूँ, सेलेक्ट स्टैटिक लिखा था ना, सेलेक्ट स्टैटिक को एक टेबल का नाम लिखा था मैं करूँ सेलेक्ट स्टैटिक फॉर्म, मैं बताऊँ सेलेक्ट स्टैटिक फॉर्म @ किसी दूसरी डेटाबेस का नाम लिख दो जो दूसरी मशीन पर रखी है, मैं उस डेटाबेस पे जाके बार बार कनेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है। तो उसके लिए ओरेकल ने ऑप्शन क्या दे दिया, उसको कहते हैं DB लिंक, डेटाबेस लिंक, डेटाबेस टू डेटाबेस लिंक, वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, डेटाबेस टू डेटाबेस लिंक। अब क्या है, मैंने एक टेबल को अपडेट किया, अपनी डेटाबेस के ABC के टेबल को अपडेट किया, ठीक है, और उसको अपडेट परफॉर्म की, तो जैसा मेरा प्रोसेस है अपडेट रीलॉग पे जाएगा, ऑनलाइन रीलॉग फाइल में जाएगा, ठीक है। अब अगर मैंने एक ऐसी डेटाबेस है जो किसी और मशीन के ऊपर रखी हुई है और उसको अपडेट किया मैंने, ठीक है, दूसरे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन कहते हैं, जो कि एक डेटाबेस से दूसरी डेटाबेस पे मैंने अपडेट या इंसर्शन परफॉर्म करी है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन में आती है। तो रिको का जो प्रोसेस है ना, जो रिको का प्रोसेस है वो इस किस्म की ट्रांजैक्शन को हैंडल करता है, ठीक है, इस किस्म की प्रोसेस को हैंडल करता है। जैसे कि पीमोन का प्रोसेस था, पीमोन जैसे मैंने आपको बताया था, वो प्रोसेस जो उसी डेटाबेस के अंदर जो यूज़र के फेलियर्स हुए, उसी डेटाबेस के अंदर यूज़र की जो ट्रांजैक्शन कमिट नहीं हुई हैं उनको हैंडल कर रहा होता है, ठीक है। वैसे ही रिको का जो प्रोसेस है वो दूसरी डेटाबेस के अंदर, मैंने एक डेटाबेस ए से डेटाबेस बी पे कनेक्ट बना के कुछ डेटा को अपडेट किया है, तो वो उस किस्म की ट्रांजैक्शन को हैंडल करने के लिए रिको का प्रोसेस होता है। बात क्लियर है यहाँ से? चलो,
अच्छा, अब आते हैं, अभी हम आर्किटेक्चर ही डिस्कस कर रहे हैं ना। अच्छा, अब आता है ये दिस इज ऑल्सो बैकग्राउंड प्रोसेसेस। ये बैकग्राउंड प्रोसेसेस क्या, ये क्या है, DBWR। DBWR का काम ये है डेटा फाइल राइटर प्रोसेस। जो हमने बात करी कि लॉग बफर कैशे के अंदर हमने कुछ डेटा में लॉग बफर कैशे में हमने कुछ डेटा लेकर आए, ठीक है। अब लॉग बफर कैशे में जाके उसने जाके चेक किया लॉग बफर कैशे में कोई डेटा था, अगर नहीं था तो वो जाके कलेक्ट करके लेके आएगा, सर्वर प्रोसेस कलेक्ट करके लेकर आएगा, ठीक है। अब आपने कुछ डेटा चेंज परफॉर्म करी, ठीक है, जो चेंजेस परफॉर्म करी और वो चेंजेस जो डेटा फाइल में जाके राइट कर रही है, वो राइट कर रहा है प्रोसेस DB राइटर, जो कि डेटा फाइल के अंदर राइट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तीसरा प्रोसेस है लॉग राइटर। जो लॉग बफर कैशे हम डिस्कस किया था, लॉग बफर कैशे, लॉग बफर कैशे के अंदर जो चीज़ राइट हो रही है उसको ऑनलाइन रीडू लॉग फाइल के अंदर जो राइट कर रहा है वो LGWR का प्रोसेस राइट कर रहा है। ये मैं आपको इससे यहाँ समझा देता हूँ। देखिए, ये डेटाबेस बफर कैशे था, ठीक है। इसमें से जो डेटा राइट करके DB राइटर में से काम ये जो डेटा फाइल लिखा है, डेटा फाइल में जो राइट करने का काम, जो काम किसका है, DB राइटर का काम है, DBWR का। वैसे LGWR का काम क्या है, लॉग बफर कैशे से उठा के आपकी ऑनलाइन रीडू लॉग में लेकर आना, ठीक है। अच्छा, अब आपने कोई भी चीज़ चेंजेस परफॉर्म करी, अब जैसे कि अब हमने बात की थी कि कंट्रोल फाइल के अंदर क्या चीज़ें होती हैं कि आपकी डेटाबेस के जितनी भी डेटा फाइल्स हैं, ठीक है, उनकी इंफॉर्मेशंस होंगी, ठीक है। तो ये क्रिटिकल कंट्रोल फाइल है कि इसमें डेटाबेस का चेंज नंबर, ठीक है, चेंज नंबर ये है कि आप डेटाबेस में कोई भी चेंजेस परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, चेंजेस परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका एक चेंज सीक्वेंस नंबर जनरेट होता है। जैसे कि हमने कोई टेबल है, टेबल के अंदर कोई इंसर्शन कर रहे हैं, जैसे आपने बात करते हैं नादरा की, जैसे NIC की बात कर रहे हैं, NIC नंबर है, सीक्वेंस नंबर है, हर किसी का NIC है और यूनिक होगा, डुप्लीकेट नहीं हो सकता, ठीक है। अब जितने भी पाकिस्तान के एम्प्लॉयज़ हैं सबका NIC नंबर डिफरेंट ही होगा, वो एक यूनिक नंबर है, ठीक है, हर किसी को एक यूनिक नंबर जनरेट हो जाता है। अब यही है, डेटाबेस में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, इंसर्ट हो रही है, अपडेट हो रही है, डिलीट हो रही है, आपका टेबल क्रिएट हो रहा है, टेबल ड्रॉप हो रहा है, ये जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं उन ऑपरेशन परफॉर्म करने का एक सिस्टम चेंज नंबर ओरेकल जनरेट करता है, ठीक है, कि उसको जनरेट करता है नंबर लेट्स वो नंबर 132, ठीक है। 132 का नंबर उसने बताया है कि जी मेरे पास जितनी भी चेंजेस अब तक परफॉर्म हुई हैं, डेटा फाइल में लिख देगा कि 132 तक की चेंजेस परफॉर्म हुई है, डेटा फाइल में लिख देगा, 132 का नंबर कंट्रोल फाइल में लिख देगा, 132 का नंबर ऑनलाइन रीडू लॉग फाइल के अंदर लिख देगा, ताकि उसको ये पता हो कि मेरे पास लास्ट जो चेंजेस परफॉर्म हुई हैं, ठीक है, वो चेंजेस